नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक और नई सीरीज। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जो हमने डिस्क्रिप्शन ग्रुप में लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की वीडियो से शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक शायरी तक भी आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हूँ। आंधियों को जीते जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जीते वहीं आसियाना बसाने की हिम्मत और हौसले बुलंद है। खड़ा हूं, अभी गिरा नहीं हूँ मेरे दोस्त, अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा भी नहीं हूँ। अभी तक कुछ भी आप हारे नहीं हो, तैयारी करो, तैयारी करने से सब कुछ होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी जब भी आप कोई भी चीज सेलेक्ट करेंगे, अब उस सिलेक्शन के बाद उसका नाम रिनेम करने चाहते हैं, चाहे फाइल हो या फोल्डर हो, किसी भी चीज का नाम रिनेम करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की दबानी होगी, तो ये उस शॉर्टकट की के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो उस शॉर्टकट की का आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F2 क्या जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी F2। राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है? तो राजस्थान सरकार ने उसने किस माध्यम से नागरिकों की किसकी नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने की एक पहल की है? तो राजस्थान सरकार ने जो पहल की है, उस पहल का नाम है सिंगल साइन इंटरफेस। कौन सी? सिंगल साइन इंटरफेस। सिंगल साइन इंटरफेस से वो क्या करता है, जो राजस्थान की जितनी भी सभी सरकारी सेवाएं हैं वो एक ही जगह पर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ईमेल से क्या तात्पर्य है? ईमेल से क्या तात्पर्य? ईमेल से तात्पर्य का मतलब ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच के अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है और बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? यानी कहने का मतलब, जब भी आप MS वर्ड में कुछ भी लिखते हो तो वो इस प्रकार से यूं लिखा हुआ आ जाता है। तो उसको जब बाएं और दाएं मार्जिन से दोनों तरफ से बिल्कुल सेम डिट्टो इस प्रकार से सेम जो लिखा हुआ रहेगा, ये शुरुआत से और एंड से दोनों तरफ से जो बराबर लिखा हुआ रहेगा, उसके बारे में कह रहा है ये। तो वो करना क्या कहलाता है? आपको जस्टिफाई क्या करना क्या कहलाता है? जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की भी होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जे। क्या शॉर्टकट की होती है जस्टिफाई की? कंट्रोल प्लस जे। क्वेश्चन नंबर 5। विंडो 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? डेस्कटॉप पर इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो विंडो 10 में दिखाई नहीं देती है? आपको प्रारंभ बटन, स्टार्ट बटन। प्रारंभ बटन का मतलब स्टार्ट बटन, ये भी दिखाई देता है। टास्क बार भी दिखाई देता है, आइकन भी दिखाई देते हैं, लेकिन जो टच पैड है वो नहीं दिखाई देता है। टच पैड आपको विंडो 10 में नहीं दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टच पैड क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टच पैड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? जो पर सेकंड जो कई बार रिफ्रेश होगी, वो कौन सी हो सकती है? रैम। कौन सी होती है? रैम। रैम भी दो प्रकार की होती है। रैम में दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। कौन कौन सी होती है? स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। यहाँ पर रोम भी के एक वर्ड आया है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है रोम की फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, जो डायनामिक रैम होती है वह पर सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। कौन सी? डायनामिक रैम। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है? तो रैम से अधिक जानकारी लेगा, तो जानकारी लेगा वो कैश मेमोरी लेती है। कौन सी मेमोरी लेती है? कैश मेमोरी लेती है रैम से अधिक जानकारी, ताकि आपका काम हो, आपकी प्रोसेस हो, जो भी आपके कंप्यूटर में आप कर रहे हो वो प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो, फास्ट से फास्ट हो। तो कौन सी मेमोरी काम में ले जाएगी? कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन आपका, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है, ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज पर लिखी हुई जानकारी को पेंसिल द्वारा पढ़ता है? जो आप पेंसिल से जो भी जानकारी भरते हैं, यानी कि जो भी गोले वगैरह बनेंगे, उसको कौन सा पढ़ेगा? OMR। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे वे मामले जिनमें आपसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन, पासवर्ड आदि कहलाते हैं।
जो वेब हमले होते हैं जिसके अंदर आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, जैसे नाम भी मांगेगा, पासवर्ड भी मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ भी मांगेगा, यानी कि आपको फंसा रहा है, क्या कर रहा है वो आपको फंसा रहा है। जो फंसाने को क्या बोलेंगे हम, फिशिंग हमले। किस प्रकार के हमले होते हैं, फिशिंग हमले। तो फिशिंग हमले में क्या क्या करता है, आपसे नाम मांगे जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, पासवर्ड मांगते हैं और आपको आपकी पर्सनल जानकारी के द्वारा आपको फंसाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन का उदाहरण है? इनमें से सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल कौन सा होगा? गूगल यहाँ पे एक सर्च इंजन होता है। गूगल क्या होता है, यहाँ पे एक सर्च इंजन होता है। और जबकि फायरफॉक्स क्या होता है, ये ब्राउजर होता है। फायरवॉल क्या होता है, ये सिक्योरिटी सिस्टम के लिए काम आता है। और एंटीवायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर को वायरस से, बाहरी हमलों से बचाता है। तो इसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की है? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी जो वोलेटाइल प्रकृति की है? ए रैम, बी रोम, सी पी रोम, डी ईपी रोम। तो वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल का मतलब अस्थिर। जो अस्थिर मेमोरी होती है, तो अस्थिर मेमोरी कौन सी होगी, आपकी रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे हम साथ के साथ फुल फॉर्म भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको आगे चल के फुल फॉर्म में दिक्कत नहीं आए। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? कंप्यूटर के साथ संयोजन में ऐसा कौन सा प्रिंटर होगा जो टोनर का उपयोग करेगा? तो टोनर का उपयोग करता है दोस्तों, डेजीबिल प्रिंटर टोनर का उपयोग नहीं करता है। यहाँ पे गीली स्याही डलती है। लाइन प्रिंटर में भी गीली स्याही डलती है, और थर्मल प्रिंटर में हीट के द्वारा प्रिंट होता है। जबकि लेजर प्रिंटर में जो सूखी स्याही डलती है, उस सूखी स्याही को क्या कहा जाएगा, आपका टोनर कहा जाएगा। उस सूखी स्याही को क्या कहा जाएगा, टोनर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? जब भी बात है आपकी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर को बनाना, निर्देश करना। तो क्या होता है, वहां पे सीपीयू का स्पेसिफिकेशन भी होता है, और रैम का स्पेसिफिकेशन भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का स्पेसिफिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है। सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होती है, एचडीडी की हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 14, डीपीआई के विस्तृत रूप है। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है आप दोस्तों आपसे डीपीआई की। तो डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट्स पर इंच। क्या होती है, डॉट्स पर इंच। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन लॉन्चिंग में, डिवाइस सेटिंग में, सिस्टम में, या ऑल ऑफ दीज में? जो स्टार्ट बटन का उपयोग एप्लीकेशन को लॉन्चिंग में किया जाता है, डिवाइस की सेटिंग में भी किया जाता है, सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं? जब भी बात पावर पॉइंट किया जाए, पावर पॉइंट में और स्लाइड की, जब स्लाइड चेंज हो रही है, एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो क्या कौन से इफेक्ट दिखाते हैं आपको? स्लाइड ट्रांजिशन। कौन से इफेक्ट? स्लाइड ट्रांजिशन। जब पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे अपन, तो क्या दिखाएंगे आपको? स्लाइड ट्रांजिशन दिखाएंगे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 17, पैराग्राफ को दाएं और बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को क्या कहते हैं? जब पैराग्राफ को दाएं और बाएं मार्जिन से दोनों तरफ से दूर ले जाएंगे, तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी आपकी? इंडेंटिंग। क्या कहलाएगी? इंडेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अलाइनमेंट नहीं कहलाएगा दोस्तों। अलाइनमेंट में होगा पैराग्राफ को सेट करना, लेफ्ट में सेट कर रहे हैं, राइट में सेट कर रहे हैं, मिडिल में सेट कर रहे हैं। लाइन स्पेसिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक लाइन के दो लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी? लाइन स्पेसिंग कहलाती है। और बुलेट और नंबर लिस्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बुलेट और नंबर लिस्ट वहां पे किसी को संदर्भित किया जाता है कि हाँ ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, या फिर ये पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। डॉक्स जो एक्सटेंशन नेम होता है, एमएस वर्ड फाइल का होता है, डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, एक्सएलएसएक्स होता है जो एक्सेल फाइल का होता है, और जबकि पीपीटीएक्स क्या होता है? पावर पॉइंट फाइल का होता है। किसका होता है ये? पीपीटीएक्स पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपीटीएक्स। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज समाधान है कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज कौन सा होगा आपका? यहाँ पे चारों ऑप्शन देखते हैं। आरपीएससी, आरपीएससी क्या करता है? आपके राजस्थान की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। क्या करता है? एग्जाम कंडक्ट करवाता है। राज ई साइन, राज ई साइन क्या करेगा? आपको मूल निवास हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, इस पे जो डिजिटल सिग्नेचर आते हैं ना, उसके लिए कौन सा पोर्टल बना है? राज ई साइन का। राज ई वॉलेट है।
ये क्या करेगा, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज देगा आपको। क्या देगा, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज देगा। कौन सा देगा, राजीव वॉलेट है। जो ई ज्ञान, ये ई ज्ञान क्या करेगा, आपका जो ऑनलाइन ही आप जो पढ़ाई वगैरह करते हो उसकी कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब वो प्रिंट करने के पहले, यहाँ पे सीधा देखें, यहाँ पे वर्ड नेम प्रिंट करने के पहले, यदि आपको प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज को देखना है तो वो कौन कैसा दिखाई देगा आपको, प्रिंट प्रीव्यू। कौन सा दिखाई देगा, प्रिंट प्रीव्यू। प्री प्रिंट नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि प्रिंट से पहले कौन सा प्रिंटर बाहर आएगा, फाइल प्रीव्यू। तो उसके अंदर आप पूरी फाइल को नहीं देख रहे, आप केवल प्रिंटिंग देखते हो। स्टैंडर्ड प्रीव्यू के अंदर आप केवल देख सकते हो। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है दोस्तों। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, जो एक प्रिंटर होता है उसकी आउटपुट गुणवत्ता को जो मापी जाएगी आपके डॉट्स पर इंच में। किसमें, डॉट्स पर इंच में। डॉट्स पर इंच से यहाँ पे मतलब आया कि एक प्रिंटर के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी आती है, कितनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, वो सीधा सीधा डिपेंड करता है आपके डॉट्स पर इंच में। किसमें डिपेंड करेगा, डॉट्स पर इंच में। क्वेश्चन नंबर 22, विंडो 10 में कौन सी कुंजी स्क्रीन पर सभी खुली खिड़कियों को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। विंडो 10 में तो ऐसी कौन सी कुंजी है, यानी कि की कॉम्बिनेशन है, स्क्रीन पर खुली सभी खिड़कियों को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग किया जाएगा। जो मिनिमाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है वो अल्ट प्लस एम नहीं किया जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। डी से डुप्लीकेट स्लाइड्स होती है, डुप्लीकेट लिखा जाता है। शिफ्ट प्लस एम से नहीं होगा, क्योंकि विंडो प्लस डी से क्या होगा, आपको सारी खिड़कियां एक बार में जो भी खुली होगी वो मिनिमाइज होके क्या होगा, मिनिमाइज होके आपको मेन डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 23, ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं, जो ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो लेजर प्रिंटर बने होंगे वो आपके मोनोक्रोम होंगे। कौन से होंगे, मोनोक्रोम। कौन से होंगे, मोनोक्रोम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक इत्यादि भी शामिल होते हैं। तो ईमेल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा, एमएस आउटलुक। जो एमएस आउटलुक होता है वो ईमेल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग करके आप लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, पाई चार्ट भी बना सकते हैं, बार चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। और बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट तीनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दस्तावेज में हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को डालने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पे हाइपरलिंक के बारे में बात की गई है। आज भी हाइपरलिंक के बारे में बात की जाए तो कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की होगी, वो इटैलिक की शॉर्टकट की होगी। किसकी होगी, इटैलिक की। और कंट्रोल प्लस एच जो शॉर्टकट की होती है वो फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। किसकी होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की। क्वेश्चन नंबर 27, आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग, आज इंटरनेट बैंकिंग डॉट डॉट का उपयोग करता है, जो एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षित तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर भेजते हैं। तो ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर भेजी जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ओटीपी। क्या कहलाएगी, ओटीपी। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। एंड वन टाइम पासवर्ड से सीधा मतलब जाता है यहाँ पे एक ही बार लगने वाली संख्या। क्योंकि एक ही बार का ये पासवर्ड होता है, फिर दूसरी बार के लिए ये पासवर्ड वैलिड नहीं होता, इसलिए क्या कहता जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कौन सी चीज भेजी जाती है, ओटीपी। निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें से किन विकल्पों में से आप विंडो 10 किस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। सेटिंग एंड सर्विसेज में, कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम और प्रोग्राम फीचर्स में, या उपरोक्त सभी दोनों में से। यहाँ पे विंडो 10 में जो अनइंस्टॉल किया कर सकते हैं अपन, उपरोक्त दोनों से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उपरोक्त दोनों से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या होगा। जो ईपीडीएस दी रखी है, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएस, इसके अंदर पीडीएस का नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ईपीडीएस के दिया गया राशन कार्ड के संदर्भ में, जो राशन का गेहूं वगैरह मिलता है उसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में लॉन्च किया गया था। जो माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडो 10 के साथ में लॉन्च किया गया था, वो कौन सा है? कोर्टना। कौन सा है? कोर्टना। कोर्टना एक व्यक्तिगत सहायक के लिए इसलिए माना जाता है कि कोर्टना क्या वॉइस आधारित होता है। जिस प्रकार मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंट होता है एंड्रॉइड फोन में और एप्पल के अंदर होता है सिरी होता है, उसी प्रकार से कोर्टना क्या है? वॉइस असिस्टेंट होता है। क्या होता है? कोर्टना वॉइस असिस्टेंट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईमेल में बीसीसी का विकल्प क्या है? ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है? ईमेल जो बीसीसी होता है, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एचटीटीपी का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एचटीटीपी होता है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल? क्या पूछा गया सवाल? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, उसको सुरक्षित संचार के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, यूआरएल का विस्तारित रूप है। यूआरएल का विस्तारित रूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 34, विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए जो विशेष प्रकार के खाते प्रयोग किए जाएंगे वो कौन से होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होंगे। कौन से होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अकाउंट दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, विंडो 10 में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या फिर स्टैंडर्ड होगा। कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो अन्य लोगों के खातों को जो प्रबंधित कर सकते हैं वो कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास पावर होती है। वाई मैक्स का पूर्ण रूप क्या है? वाई मैक्स का पूरा नाम क्या है? वाई मैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल कौन सा होता है? एनवीएसपी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यहाँ पे फुल फॉर्म होती है एनवीएसपी की, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। दूसरा क्वेश्चन आपका आरटीसी, राजस्थान स्टेट रोडवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? एमएस एक्सेल में इसमें से कौन सा सेल एड्रेस है जो सही उदाहरण होगा? जहां पे भी बात आ जाए पहले नंबर आ जाए तो वो वाला सेल हमेशा गलत होता है। यहाँ पे पहले नंबर आया, यहाँ पे भी पहले नंबर आया, तो इसलिए ये दोनों सेल गलत होंगे। लेकिन बीच में जो नंबर आ जाए वह भी गलत होता है, यानी कि कंटिन्यू एबीसीडी रहेगी या फिर उसके बाद में नंबर्स रहते हैं। तो यह कौन सा होगा? सेल का नाम होगा AZ145। क्या जाएगा? AZ145। क्वेश्चन नंबर 38, नए मतदाता पंजीकरण के किस फॉर्म का उपयोग करते हैं? नए मतदाता पंजीकरण में जो फॉर्म 6 होता है उसका प्रयोग करते हैं। जो फॉर्म 8 होता है वो करेक्शन वगैरह के लिए होता है। फॉर्म 8 क्या होता है? करेक्शन के लिए होता है। जो करेक्शन के लिए फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? फॉर्म 8 होगा। ये फॉर्म 8 किसके लिए होता है? करेक्शन के लिए। ये किसके लिए होता है? न्यू के लिए। ये न्यू के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? इनमें से जो सवाल पूछा गया है, किस प्रकार का व्यक्तिगत खाता होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा? ईमेल को डाउनलोड करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाएगा वो POP3 होगा। POP3 से मतलब जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 40, टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने के लिए को प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है? जो टेलीविजन अथवा प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने के लिए जो VGA होगा वो भी देगा और HDMI भी देगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन होगा? तो फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं होता, ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है। गूगल एक सर्च इंजन होता है। पेटीएम एक सर्च इंजन नहीं होता है। पेटीएम क्या होता है? ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट।
तो ऑप्शन नंबर बी गूगल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है? कि पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए, बड़े पृष्ठ को अधिक पठनीय बनाने के लिए, या दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। जो हेडर फुटर का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है? दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए। क्या होता है? दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका टीडीएस। टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है? टीडीएस का पूरा नाम क्या होगा? टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म क्वेश्चन है दोस्तों, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। किस स्टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? चाहे आप एमएस वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो या पावर पॉइंट ले लो, आप जो जिस टेप से आप इंसर्ट कर पाओगे वो टेप कौन सा होगा आपका? इंसर्ट टैब। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 45, फेट का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर फेट के बारे में जो फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फेट का पूरा नाम होगा फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होगी? फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कीबोर्ड और फंक्शन की कुल संख्या होती है? कीबोर्ड पर फंक्शन की कुल संख्या होगी 12 है, क्योंकि एक कीबोर्ड और फंक्शन की कुल संख्या होती है F1 से लेके F12 तक। कहां तक होती है? F1 से लेके F12 तक। क्वेश्चन नंबर 47, वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलो हम चयन करते हैं। www पर सामग्री कंटेंट का पता लगाने, निकालने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वेब ब्राउजर क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क तथा जानकारी अनुरोध करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी विकल्प दोनों इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे मजबूत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। पहला है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है आपका पूरा नाम। क्या पहला है? आपका पूरा नाम। जो आपका पूरा नाम होगा वह कभी मजबूत पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये पासवर्ड लोगों को पता होता है आपका नाम क्या है। दूसरा है एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे पालतू जानवर का नाम। पालतू जानवर का नाम भी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं हो सकता है। नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षर और संख्याओं का संयोजन हो, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, अक्षर हो, संख्याएं हो, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नंबर 3 राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सीडी को फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो हम सीडी की फाइल को जो कॉपी करते हैं, तो सीडी में जो कॉपी करते हैं वो क्या कहलाएगी? आपका बर्निंग। क्या कहलाएगी? आपकी बर्निंग। कहते हैं डीवीडी बर्न हो रही है, सीडी बर्न हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सीडी है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। चल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो ऑप्टिकल श्रेणी में आता है वो कौन सा है? CDR डब्ल्यू रीराइट। यहाँ पर CDR की फुल फॉर्म होगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल और डीवीडी। जो ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आते हैं वो उपरोक्त तीनों आते हैं। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और दूसरा ऑप्शन है आपका, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और वेब ब्राउजर किस चीज के उदाहरण हैं? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पे आपके पहला वाक्य दिया गया है आपके कि पहला वाक्य 1, वाक्य 2 दोनों सही है। जबकि यहाँ पे हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा रिप्लेस किया गया। ये बिल्कुल सत्य कथन है, जबकि ये वेब ब्राउजर के एग्जांपल नहीं है। तो यानी कि पहला वाक्य सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3 सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। विंडो 10 पर फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने में कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? विंडो 10 पर फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने में आपके भी कौन सी मदद करेगी? एक उपरोक्त सभी विकल्प, ये गलत आंसर है। फोल्डर लॉक ये राइट आंसर होगा आपका। कोटना ये गलत आंसर होगा। विंडो डिफेंडर ये भी गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 फोल्डर लॉक ये राइट आंसर।
वर्ष 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? जो रिबन जो बनेगा वो आपके टैब्स की सहायता से बनेगा। किसकी सहायता से बनेगा? टैब्स की सहायता से बनेगा। वो क्या बनेगा? रिबन। यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम में पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, तो आप संदेश को कभी भी ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर नहीं देते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग अथवा स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, संदेश को हटाएंगे। ये गलत है, निम्न में से कोई भी नहीं, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्न में से मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा जो मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है? यहाँ पे मोबाइल वॉलेट का जो एग्जाम्पल नहीं होगा, एसबीआई बडी ये मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम मोबाइल वॉलेट है, भीम भी एक मोबाइल वॉलेट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मोबाइल वॉलेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 57, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। अब ऐसी वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है जिससे आप ऑनलाइन जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जॉब वगैरह किससे सर्च कर सकते हैं? आप Myntra.com से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिंत्रा क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। पेटीएम, पेटीएम क्या करता है? ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट है। Naukri.com क्या करता है? ये ऑनलाइन जॉब सर्च करेगा। Amazon.com ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, जब भी आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस को संपादित नहीं करता, ये गलत आंसर होगा। एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति को मिटा देता है, ये गलत आंसर होगा। फॉर्मूला कॉपी करने पर कभी फॉर्मूले की मूल प्रति नहीं मिटती है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादित करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप जहां पर भी आप कॉपी करोगे वहां पर न्यूली जो सेल रेफरेंसेज होंगे उसको संपादित करेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 59, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप इनमें से क्या नहीं किया जा सकता? नई प्रेजेंटेशन को आप फाइल पे जाके न्यू पर क्लिक करने पर बन सकती है, स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक कर बन सकती है, कंट्रोल प्लस एन जो न्यू फाइल लेने की शॉर्टकट की होती है इससे बन सकती है, लेकिन फाइल को ओपन करने पर नहीं बनेगी। फाइल को ओपन करने पर क्या होगा? नई पुरानी जो फाइल होती है वो बनती है। जबकि जबकि आप क्या पूछा गया? नई प्रेजेंटेशन के लिए पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? यहाँ पे किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होगी? सीडी की, डीवीडी की, या हार्ड डिस्क की, या फ्लॉपी डिस्क की? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हार्ड डिस्क की जो भंडारण क्षमता होती है वो टीबीओ तक जाती है, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी। डीवीडी की जीबी तक जाती है, इसकी इससे कम होगी। वो सीडी की एमबी तक जाती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क की साइज बहुत कम होती है क्योंकि एमबी में केबी में रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 61, आप एंड्रॉइड फोन पर ऐप को डॉट द्वारा अनइंस्टॉल किया जा सकता है। एंड्रॉइड फोन पे जो ऐप है उसको कहां से अनइंस्टॉल कर सकते हैं? ए गूगल प्ले स्टोर, बी गूगल तेज, सी RSRTC, डी IRCTC। जो एंड्रॉइड फोन पर जो एक एप्लीकेशन है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी हटा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां पे एप्लीकेशन खोल के वहां पर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा ऑप्शन टास्क बार पर मौजूद नहीं होता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टास्क बार पर मौजूद नहीं होता है? ए सिस्टम ट्रे, बी स्टार्ट बटन, सी टाइम एंड डेट, डी मिनिमाइज बटन। जो मिनिमाइज बटन होता है वो आपके टास्क बार पे नहीं होता है, यह सबसे ऊपर पाया जाता है। यहाँ पे इस हिस्से में पाया जाता है। यहाँ से क्या होते हैं, हम उस जो वर्ड को डॉक्यूमेंट को क्या होता है मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज बटन की डायरेक्ट शॉर्टकट की है विंडो प्लस डी। उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फाइलों को संग्रहित कहां किया जाएगा? पोर्ट पे नहीं, फोल्डर में संग्रहित करेंगे। हम कहां करेंगे? फोल्डर में संग्रहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है? जब भी ईपीडीएस प्रणाली आ जाए और भाई एफपीएस आ जाए, एफपीएस होती है आपके फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राशन की दुकान या उचित मूल्य की दुकान। तो ऑप्शन नंबर 1 फेयर प्राइस शॉप। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा होगा? मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, टॉप लेवल डोमेन, वो डोमेन देता है। राउटर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, लेकिन जीमेल आपको क्या देगा? ईमेल सर्विस देगा। जीमेल आपको क्या देता है? ईमेल सर्विस देता है। क्वेश्चन नंबर 66, IRCTC सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? तो IRCTC सेवा होगी वो 139 नंबर पर जब हम डायल करेंगे तो IRCTC हमको सेवाएं मिल जाती है। तो इससे हम क्या करते हैं 139 पर रेलवे इंक्वायरी वगैरह भी कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र पर प्रदर्शित
क्षेत्र की रेखाओं को कहा जाता है? एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित रेखाओं को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जब दोस्तों जब भी आपकी बात आई चार्ट के बारे में, किसके बारे में बात आई? चार्ट के बारे में। चार्ट पे जो भी रेखाएं होती है, जो प्रदर्शित जो रेखाएं प्रदर्शित करेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ग्रिड लाइन। क्या कहलाती है? आपके ग्रिड लाइन। जब भी आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर डॉट डॉट में सेव होता है। जब भी आप अधूरा ईमेल बंद करेंगे तो ईमेल आमतौर पर ड्राफ्ट के अंदर सेव होगा। कहाँ पे होगा? ड्राफ्ट के अंदर सेव होगा। स्पैम या जंक में वो स्पैम में वो मेल जाता है जिनको आप पसंद नहीं करते फिर भी आते हैं, तो ऐसे मेल क्या जाता है? स्पैम में जाते हैं। एसएसओ का मूल उद्देश्य क्या है? एसएसओ का मूल उद्देश्य क्या है? एसएसओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिंगल साइन ऑन। क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। सहायता डेस्क को लागत को कम करें, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ाता है। तो ये चारों तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? किस प्रकार की रोम? रोम का मतलब बारी आई यहाँ पे। रोम, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है वो ईईपी रोम, ईईपी रोम की फुल फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रिकली इलिजिबल, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? ईईपी रोम की इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 71, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग आप किसके साथ कर सकते हैं? जो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट के साथ भी कर सकते हैं, ईमेल संदेश के साथ भी कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ भी कर सकते हैं। जब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? जो वाईफाई जो हॉटस्पॉट रहता है उसके लिए आपको वाईफाई की जरूरत पड़ती है। किसकी? वाईफाई की। यहाँ पे वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 73, विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग करके आप फाइल लगा फोल्डर में छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? आप जब फाइल लगा फोल्डर में छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं तो आप व्यू टैब के अंदर बना सकते हैं। कहाँ पे? व्यू टैब के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। एक नई प्रस्तुति को बनाया जा सकता है डिजाइन टेम्पलेट से, मौजूदा प्रस्तुति से, रिक्त प्रस्तुति से या उपरोक्त सभी से। एक नई जब भी प्रेजेंटेशन की बात है तो आप उपरोक्त सभी तीन मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, आप डिजाइन से बना सकते हैं, और रिक्त ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों को विकसित करने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। जो गूगल द्वारा बनाया गया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर कौन सा होगा? गूगल ऐप। चार ऑप्शन है के सामने। एक गूगल ऐप स्टोर, बी एप्पल ऐप स्टोर, सी गूगल प्ले स्टोर, डी एप्पल प्ले स्टोर। जो गूगल का जो स्टोर होता है वो दोस्तों कौन सा होता है? गूगल प्ले स्टोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गूगल प्ले स्टोर। कौन सा होगा? गूगल प्ले स्टोर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात हुई है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल कौन सा होगा? मॉडेम प्राइमरी मेमोरी का नहीं होता है। गूगल ग्लास प्राइमरी मेमोरी का नहीं होता है। रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, जबकि लाइफाई प्राइमरी मेमोरी की नहीं होती है। इसे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फेसबुक साइट किस चीज का उदाहरण है? फेसबुक साइट किस चीज का उदाहरण है? फेसबुक साइट, फेसबुक साइट किस चीज का उदाहरण है? तो फेसबुक साइट होती है वो क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। कौन सी साइट होती है? फेसबुक साइट एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो ई कॉमर्स साइट नहीं होती है ये। ई कॉमर्स क्या होती है? ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो करते हैं ना, वो वेबसाइट होती है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहते हैं। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा यदि आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या क्या उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहेंगे तो आप क्या उपयोग करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट इज राइट आंसर होगा। जो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट है सभी स्लाइड क्या करेगी? एक जैसा मूव करेगी। कौन सा मूव करेगी? एक जैसा मूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 79, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी या पेस्ट करने की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल कमांड क्या करता है? आपको कॉपी या पेस्ट करने की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल से आप क्या कर सकते हैं? जो भी आपने ऊपर का कॉपी किया
जो भी आपने कॉपी किया तो उसके जैसा ही सेम कॉपी हो जाए। तो पेस्ट स्पेशल कमांड इस चीज के लिए बनी होती है। तो यानी कि यहाँ पे सेल कमेंट्स के द्वारा नहीं, ये नहीं होता है। एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम से रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल सही होता है। तो एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय उसका जो रिजल्ट आता है, जैसे हमने 5 × 10 किया तो उसका रिजल्ट क्या आया 50। हम 50 को ही कॉपी करना चाहते हैं, जबकि हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल+C से कंट्रोल+V से कॉपी करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, वहाँ पे सेल रेफरेंसेज लेगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल से क्या होगा, सेल रेफरेंसेज नहीं लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, और लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ओरेकल। ओरेकल क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। एमएस डोस क्या होता है, ब्लैंक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 81, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय का भुगतान, जो शुल्क का भुगतान होता है वो यूनिवर्सिटी पोर्टल से होता है, सिंगल साइन ऑन आईडी से होता है, ई मित्र आईडी से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? क्या आपके कंप्यूटर में कोई बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? यदि आप उन्हें पसंद नहीं हो तो भी वह बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है। अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों को अधिक विस्तृत करने के लिए, जी हाँ, दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम होता है उसको अधिक विस्तृत करने के लिए कर सकता है, क्राइम करने के लिए भी कोई आपके कंप्यूटर में बिना परमिशन के कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कंप्यूटर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? मिनी कंप्यूटर एक कंप्यूटर का प्रकार होता है, मैक्सिमम कंप्यूटर एक कंप्यूटर का कोई सा भी प्रकार नहीं होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कंप्यूटर का प्रकार होता है, नोटबुक भी एक कंप्यूटर का प्रकार होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स फ्रेम। एलसीडी प्रोजेक्टर के टाइप हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर के टाइप कौन से होंगे? मेश मॉडल एंड कर्व्ड, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, फ्लैट पैनल और लेजर, और डी इनमें से कोई नहीं। जो एलसीडी प्रोजेक्टर के टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। कौन से होते हैं? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, यानी कि आप पेज को सीधा से टेढ़ा, टेढ़ा से सीधा कर सकते हैं। हेडर और फुटर टूल बार से आप हेडर और फुटर टूल बार से केवल हेडिंग और फुटिंग लगा सकते हैं, इसलिए इसी ऑप्शन नहीं होगा। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, जी हाँ, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप क्या कर सकते हैं, पेज को हेडर और फुटर में या फिर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब आया है? जब कंप्यूटर से कॉन्फ़िगरेशन से मतलब आता है मेमोरी की क्षमता भी होती है, और सीपीयू स्पेसिफिकेशन भी होता है, और हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन भी होता है। यहाँ पे एचडीडी से मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है एचडीडी से मतलब? हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? जो एक आधार कार्ड होता है उसके अंदर 4 की संख्या में 3 पेयर होते हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे कितने अंक होंगे आधार कार्ड में? 12 है। कौन से होंगे? 12 अंक। आधार कार्ड है कि है, आधार कार्ड 12 अंकों की संख्या कार्ड है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। दो हजार पहचान पत्र, ये भी बिल्कुल सही कथन है। उपरोक्त दोनों, ये भी बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया कार्ड है एनपीसीआईएल। किसके द्वारा? एनपीसीआईएल के बारे में बात हो रही है। एनपीसीआईएल के द्वारा बनाया हुआ कार्ड कौन सा है? एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। कौन सी होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा बनाया गया कार्ड होता है रुपे। क्या होता है? रुपे डेबिट कार्ड। यहाँ पे अन्य तरीके के अन्य कार्ड भी होते हैं, मास्टर डेबिट कार्ड भी होते हैं, विजय डेबिट कार्ड भी होता है, मेस्ट्रो बी डेबिट कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 90, पोस का पूरा नाम क्या है? पोइस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। पोस मशीन होती है जहाँ पे, जिसको हम स्वाइप मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस को स्वाइप मशीन भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, क्या बना लिया? जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूले कद आसमान का। आप लोगों के लिए कुछ लाइनें, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूले कद आसमान का। क्वेश्चन नंबर 92, प्रधानमंत्री जनधन खाते को खोलने के लिए कितने राशि
न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है प्रधानमंत्री जनधन खाते को खोलने के लिए, तो मिनिमम राशि चाहिए वो शून्य होती है। किसी भी प्रकार का जनधन खाता खोलने के लिए आपको मिनिमम राशि कितनी चाहिए? शून्य। यह किसी भी भारत के प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, किसी भी बैंक के द्वारा शून्य राशि में जनधन खाते खोले जाते हैं। किसमें? शून्य राशि में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। www का पूर्ण रूप है, www का पूर्ण रूप कौन सा होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब। एसबीआई बडी क्या है? एसबीआई बडी जिसका आजकल नाम चेंज होके क्या हो गया? योनो एसबीआई। क्या हो गया? योनो एसबीआई। योनो एसबीआई हो चुका है। एसबीआई बडी का नाम योनो एसबीआई क्या होता है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होती है। क्या होती है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होती है। ये एक प्रकार का गेम नहीं होता, ये एक प्रकार का अकाउंट नहीं होता, तो यहाँ पर क्या जाएगा? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी क्या है? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फोटो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड फुल फॉर्म होती है इसकी। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड हिंदी में कहते हैं चुनाव फोटो पहचान पत्र। क्या कहते हैं? चुनाव फोटो पहचान पत्र। यूपीआई जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूपीआई फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? जब भी हम किसी को पैसा भेजते हैं। पैसा भेजने का मतलब होता है धक्का देना। तो पुश का उपयोग किसी लिए किया जाएगा? पैसा भेजने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। क्या ये होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक आवेदन जो स्कैन किए दस्तावेज संपादित करने में सहायता करता है। गलत है ये। एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, ये भी गलत है। मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं आपके? ये पेज के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? पेज के दो प्रकार होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ पर पेपर साइज नहीं होगा, पेज लेआउट नहीं होगा, पेज ओरिएंटेशन होगा। क्योंकि पेज को जो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करते हैं, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। एक प्राइमरी की में होती है। एक प्राइमरी की में क्या होती है? डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, बोथ ए एंड बी दोनों। तो कोई नहीं। जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। हमेशा क्या होती है? यूनिक वैल्यू होती है। क्या होती है? ऑलवेज यूनिक वैल्यू होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे, किसी भी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा नोट कहलाता है। छोटा नोट यानी छोटा विवरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? ए हेडर, बी फुटर, सी फुटनोट, डी एंड नोट। किसी भी शब्द के बारे में लिखा गया छोटा नोट क्या कहलाएगा? आपका फुटनोट कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। किस विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है? विंडो 8, विंडो विस्टा, विंडो 10 या उपरोक्त में से कोई नहीं। विंडो 10 के अंदर स्टार्ट बटन होता है, विंडो विस्टा के अंदर भी स्टार्ट बटन होता है, लेकिन विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। इसी कारण विंडोज 8 फेल हुई थी। इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इनमें से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडो रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स को पिछली समय में वापस करने के लिए उपयोग की जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सिस्टम बैकअप, बी सिस्टम डिफरेंस, डी सिस्टम रिस्टोर, और आपके सामने अगला ऑप्शन है आपके सिस्टम बूट। जो आपको पिछले समय में वापस ले जाने के लिए आप जो इस्तेमाल करोगे आप वो करोगे आप सिस्टम रिस्टोर का। कि उससे जो आपकी पुरानी सेटिंग्स वगैरह हैं या पुराने आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं वो वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103। एमएस वर्ड में एरियल क्या है? एमएस वर्ड के अंदर एरियल जो पूछा गया है दोस्तों, एरियल एक प्रकार का क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल होता है। किस क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल होता है, ना कि पेज लेआउट, ना कि स्टाइल शीट, ना कि प्रिंटिंग फॉर्मेट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक फॉन्ट होता है।
गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं? जो गूगल ड्राइव होता है उसके अंदर आप 15 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। कितने जीबी तक का? 15 जीबी का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 15 जीबी। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। HDMI पोर्ट के यहाँ पे फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। HDMI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सिक्योर सील क्या है? एक कंपनी या फिर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या फिर एक एप्लीकेशन कि वो कितनी वैधता है, कितना नहीं है, कितनी सिक्योर है, कितनी सिक्योर नहीं है, तो क्या होता है उसकी वैधता का प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है? उसकी वैधता का प्रमाण पत्र होता है एक सिक्योर सील। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो सेव एज फीचर होता है, खुली फाइल सेव की जा सकती है? नहीं। खुली फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है? जी हाँ। जो फाइल पहले से सेव होती है उसी को अन्य नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो सेव एज होता है उसकी शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है? F12। अगला AEPS क्या दर्शाता है? जो यहाँ पे AEPS क्या दर्शाता है? यहाँ पे AEPS की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसा कौन सा है? ओपन सोर्स से यहाँ पे मतलब आया जिसका लाइसेंस सभी को प्राप्त हो। जबकि एंड्रॉइड क्या होता है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट जिसको गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। एंड्रॉइड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? गूगल के द्वारा। अगला है मूक का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ मूक। मूक का पूरा नाम क्या है? क्या होगा? मूक का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जबकि यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में कहीं पे भी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज नहीं दिया हुआ है। तो मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। या फिर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 111, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? एक न्यू प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? डिजाइन टेम्पलेट से, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही है उपरोक्त सभी से। तो नई प्रेजेंटेशन को आप डिजाइन टेम्पलेट से, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, या फिर मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, इन सभी से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, कंप्यूटर वायरस पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम किस पर सक्रिय रूप से हमले करेंगे? वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स, घोस्ट वायरस। जो अपनी पहचान छुपाना चाहेगा, क्या चाहेगा? अपनी पहचान को जो छुपाना चाहेगा, ऐसा वायरस किस पे हमला करेगा? पहले रेट्रो वायरस कहलाता है। ऐसा वायरस क्या कहलाएगा आपका? रेट्रो वायरस कहलाता है। जो एंटीवायरस प्रोग्राम होगा, जो भी आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, उन सब पे हमले करते हैं रेट्रो वायरस। ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है? ईपीडीएस यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो किस संदर्भ में पूछा गया है? ईपीडीएस के संदर्भ में। ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ईपीडीएस की विस्तृत नाम है दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर पहले बता दी। ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूरा रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 116, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन 2007 और 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सेल 2003, 2007 और 2010 का एक्सटेंशन नेम होता है XLS, XLSX और XLSX। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। मोशन पाथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 117, मोशन पाथ क्या होता है? एक ही स्लाइड पर आइटम्स को मूव कराने की एक विधि क्या कहलाती है आपकी? मोशन पाथ कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोडेम, जो मोडेम होता है जो इंटरनेट चलाने के लिए काम में लिया जाता है, जो वो कहलाता है मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है?
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, गलत है। सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, सही। रिस्टोर पॉइंट क्या करेगा? आपकी पुरानी जो फाइल वगैरह होगी उनको सिस्टम में क्या करेगा? पुनः स्थापित करेगा, जो भी आपने डिलीट कर दी है। इनमें से कौन सी डिस्क कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? इनमें से कौन सी ऐसी डिस्क है जिसको आप कई बार मिटाकर काम में लिखने के लिए ले सकते हैं? यहाँ पे जो CDR है, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, इसको कई बार नहीं मिटा सकते। CDR, डीवीडीआर की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, और राइटेबल, इसको भी कई बार नहीं मिटा सकते। और CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसको आप मिटा सकते हैं और लिख सकते हैं दोबारा। और DVDRW, कई बार इसको मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा जो आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए किया जाएगा? ए डिवाइस ड्राइवर, बी एडोब रीडर, सी आपका ऑप्शन है कोटना, डी डिफिंगमेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए बी एडोब रीडर। जो एडोब रीडर सॉफ्टवेयर होगा ये PDF फाइलों को खोलने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 122। इनमें से कौन सी कुंजी का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। कौन कौन से वर्ड होते हैं? सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमारे से जो सवाल पूछा गया है सबस्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया है। जो यहाँ पे पहली शॉर्टकट की गई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। किसकी शॉर्टकट की है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये टोटल सम की है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। किसकी शॉर्टकट की है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123। MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है? जब भी हम बात करें वेब लेआउट का मतलब होता है जो वेब पेज खुलते हैं उसके जैसा देखना। क्या होता है? वेब पेज जो खुलते हैं उसके जैसा देखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। क्वेश्चन नंबर 124। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। जो डेटा को समझने में आसान व आकर्षक रूप से, जब भी समझने में आसान और आकर्षक रूप की बात आए और विजुअल की बात आ जाए, जहाँ पे विशेष तौर पे वहां पे किसी इसका संबंध सीधा सीधा हम लगा देंगे चार्ट के साथ में। इसका संबंध किससे होता है? चार्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में है? यहाँ पे दोस्तों सम का फॉर्मूला पूछा गया है। किसका सम का फॉर्मूला पूछा गया है? पहला ऑप्शन है इक्वल टू सम A1 A10। ये गलत है क्योंकि बीच में कोलन सम के फॉर्मूले में क्या आता है? कोलन का निशान आता है। क्या आता है? कोलन का निशान आता है। इक्वल टू सम कोलन पहले आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? कोलन पहले आ गया, तो ये भी गलत होगा। इक्वल टू सम A1 कोलन A10, यानी हमको A1 से लेके A10 तक, कहां तक? A1 से लेके A10 तक सभी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग डॉट 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 से कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया से उपयोग किसका कर सकते हैं? वर्ड एक्सेल पीपीटी, ये सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं होती। वर्ड एक्सेल पीपीटी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं होती। गूगल, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक। यहाँ पे आउटलुक क्या आ गई? ईमेल एप्लीकेशन आ चुकी है। आउटलुक क्या आ गई? ईमेल एप्लीकेशन आ गई। गूगल का क्या? प्ले स्टोर ये एप्लीकेशन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, ये क्या है? आपके तीनों सोशल मीडिया वेबसाइट है। क्या है? तीनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स है। डॉट 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 कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर लिखने के लिए और गेम खेलने के लिए, गेम्स खेलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की एक नई भाषा के बारे में पूछा गया है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर एप्लीकेशन और गेम खेलने के लिए तैयार किया गया है। जो आपकी जावा लैंग्वेज होगी वो वर्ल्ड वाइड वेब पर गेम वगैरह खेले जा सकते हैं हम किससे? जावा से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 128। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती है। जो कीवर्ड्स की हेल्प से यूजर्स का डेटा खोजता ही है वो क्या कहलाएगी? आपके वेब सर्वर। क्या कहलाएगी? वेब सर्वर। अब वेब सर्वर पर कीवर्ड्स की मदद से आपको यूजर के लिए जो भी डेटा उपयोगी है वो डेटा आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के URL को डॉट 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 पर प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के URL को डॉट 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 पर प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर वेब ब्राउजर वेब पेज के URL को कहाँ प्रदर्शित करते हैं? कहाँ प्रदर्शित करेंगे ज्यादातर वेब ब्राउजर? आपके URL को आपके फॉर्मूला बार पे
या एड्रेस बार पे, या स्टेटस बार पे, या टाइटल बार पे? ज्यादातर वेब ब्राउजर कहाँ पेस्ट करेंगे? आपके एड्रेस बार पे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब भी हम वेब पेज के बारे में बात करें, वेब पेज जो ऊपर खोलते हैं वहां पे यूआरएल हम डालते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है। एक सुरक्षित पासवर्ड किससे बनता है? बड़े और छोटे अक्षरों से। जी हाँ, बड़े और छोटे अक्षरों से, संख्याओं से बनता है। एट द रेट या कोई स्पेशल चिन्ह लगा के। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131, आईएसपी। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है आईएसपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी पूछी गई है। जब भी आईएसपी के पूरे नाम की बात आए, आईएसपी का सीधा मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पे बात हुई है साइबर हमले की। किसकी बात हुई है? साइबर हमले की। तो साइबर हमला कौन सा नहीं करेगा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है। क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है वो क्या है? साइबर हमला कर ही नहीं सकती है। एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड बटन से किस शॉर्टकट की को दबाया जाता है? यदि आप चयनित सेल से आप शॉर्टकट की दबाना चाहते हैं और आपको एक चार्ट बनाना है, क्या बनाना है आपको? एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो सिंपल सी F11 होती है। अब जो भी चार्ट बनाना है आपको वहां से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप F11 शॉर्टकट की प्रेस कीजिए। आप F11 शॉर्टकट की के द्वारा चार्ट बना सकते हैं। ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम है, ईवीएम का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। यदि दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में आपको यदि फाइलों का ट्रांसफर करना है तो एक लोकप्रिय एप्लीकेशन कौन सी होगी? जब फाइलों को एक फाइल से दूसरी फाइल को ट्रांसफर करना है सबसे फास्ट तरीके से तो आपको शेयरिट का इस्तेमाल करना होगा। शेयरिट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर अन्य वर्ड है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर क्या करता है? एप्लीकेशन डाउनलोड करने का काम करता है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या आप कहाँ का आपकी लोकेशन वगैरह दिखाता है। गूगल मैप आपको दिशा निर्देश करता है आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? यहाँ पे पीएनआर की दोस्तों फुल फॉर्म पूछी गई है। पीएनआर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होती है। क्या होती है? यात्री का नाम रिकॉर्ड, कि कितने यात्री गए हैं कितने यात्री नहीं गए, उनका नाम का रिकॉर्ड होता है, उनका एक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के नियम के किस क्षेत्र को करने के लिए काम आते हैं? जो आईटी एक्ट बना है, आईटी एक्ट से सीधा मतलब आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या आ गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सीधा सा जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये राइट आंसर। आईएम। क्वेश्चन नंबर 138, आईएम। आईएम का पूरा अर्थ क्या है? आईएम का पूरा अर्थ आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो आप तुरंत जो मैसेज वगैरह भेजते हो उसके बारे में इंस्टेंट मैसेजिंग। क्वेश्चन नंबर 139, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प क्या है? मोबाइल के अंदर स्क्रीन लॉक विकल्प क्या होगा? आपका स्वाइप से भी आप स्क्रीन लॉक खोल सकते हैं, पैटर्न भी लगा सकते हैं और पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 140, डॉट 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 एमएस वर्ड 2010 में प्रश्न संख्या शब्द गणना दस्तावेज की भाषा दिखाता है। क्या आपको प्रश्न संख्या शब्द की गणना दस्तावेज की भाषा कौन दिखाएगा? ए टाइटल बार, बी कॉलम चार्ट, सी ओरिएंटेशन, डी स्टेटस बार। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटस बार। आपको प्रश्न संख्या वगैरह सब दिखाएगा। विश्वविद्यालय के छात्र के शुल्क को ऑनलाइन जमा कराने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? विश्वविद्यालय के छात्र अपनी फीस को ऑनलाइन किस हिसाब से जमा करा सकते हैं? ए डेबिट कार्ड से, बी आधार कार्ड से, सी परिवार कार्ड यानी राशन कार्ड से, डी राशन कार्ड से। यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट कार्ड। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 142, वोटिंग कितने प्रकार की होती है? दोस्तों सामान्यतः यदि वोटिंग की बात करते हैं, वोटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड वोटिंग एंड वार्म वोटिंग। कौन सी होती है? कोल्ड वोटिंग एंड वार्म वोटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों आस्क एक प्रकार का सर्च इंजन है, बाइडू एक प्रकार का सर्च इंजन, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन, जबकि सफारी क्या होगा? एक प्रकार का वेब ब्राउजर होगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर जाएगा, क्योंकि सफारी एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? विंडोज 98 मल्टीटास्किंग को लागू करता है, विंडोज NT मल्टीटास्किंग को लागू करता है, जबकि MS DOS क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जबकि विंडोज XP मल्टीटास्किंग को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बारे में बात की हुई है। तो फोटोशॉप क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? विंडोज 7। पेज मेकर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नोटपैड भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है? यहाँ पे नहीं है। स्टैंडर्ड भी एक यूजर अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर भी यूजर अकाउंट है। यहाँ पे उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों ही क्या यूजर अकाउंट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों के लिए जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपकी हिम्मत के लिए एक लाइन बन देना चाहता हूं मैं आपके लिए, ताकि आप पढ़ने के लिए ज्यादा मोटिवेट हो। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल भी मिल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल भी मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, यदि सिर उठाकर आसमान को देखोगे बार बार, तो गगन छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। यदि आप बार बार आसमान को देख रहे हो ना, तो आपको गगन छूने की प्रेरणा ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, इनमें से कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन प्रदान करेगा? ए सॉफ्टवेयर, बी प्रिंटर, सी ईमेल, डी फैक्स। कंप्यूटर से जब भी आप हार्ड कॉपी की बात आए तो हार्ड कॉपी कौन प्रोवाइड करेगा आपको? प्रिंटर। कौन करेगा? प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? यानी कि राजस्थान संपर्क पर एक नागरिक किसके द्वारा शिकायत दर्ज कर सकता है? राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, टोल फ्री नंबर या उपरोक्त सभी। यहाँ पे राजस्थान संपर्क का जो टोल फ्री नंबर होता है वो होता है 181। कौन सा होता है? 181 पे आप राजस्थान संपर्क से संपर्क करके यहाँ से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। नवीनतम लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नवीनतम लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रोयो। ये पुराना हो चुका है। मार्शमेलो 9.0 होता है, नोगेट ये 6.0 होता है, तो स्नो फोन 12 ये एंड्रॉइड 12 होता है। क्या होता है? एंड्रॉइड 12 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? आप किस व्यू की मदद से टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? ए आउटलाइन, बी प्रिंट लेआउट, सी नॉर्मल, डी वेब लेआउट। जो आपका प्रिंट लेआउट होगा उसका प्रिंट से पहले भी प्रीव्यू देख सकते हैं आप प्रिंट लेआउट के द्वारा। कहां पे? प्रिंट लेआउट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण होगी? C2C, B2C, B2B। अब C2C की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर। B2C होगी बिजनेस टू कस्टमर, और B2B होती है बिजनेस टू बिजनेस। तो आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस से सामान खरीद रहे हो, बिजनेस से कस्टमर हो आप। ऑप्शन नंबर बी बिजनेस टू कस्टमर। नीचे दी गई तालिका में सही मिलान करके सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे सही मिलान करना है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। ये क्या होती है? इनपुट डिवाइस। तो पहले ऑप्शन में क्या जाएगा? पी। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन। ये क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। दूसरे का क्यू, एक का पी, दूसरे का आर, और तीसरा बचा स्टोरेज डिवाइस। ये क्या कहलाएगी? आपका हार्ड डिस्क ड्राइव के वगैरह ये क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस हो जाती है। तीसरे का क्यू। तो यहाँ पे पहले का पी, दूसरे का आर, तीसरे का क्यू किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक ऐसी विधि है डॉट 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 एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो से अधिक
प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। यहाँ पे 2 से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा तो क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। और क्या होता है अगला? एक से अधिक प्रोसेस करेगा। सामान्य प्रोसेसिंग के जैसे सीपीयू साझा करती है तो मल्टीटास्किंग, एक साथ कई प्रक्रिया चल रही है, कई टास्क चल रहे हैं तो क्या होगा? मल्टीटास्किंग। तो ऑप्शन नंबर बी मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 154, राजमेघ क्या है? राजमेघ क्या है? राजमेघ क्या है? मेघ, मेघ का मतलब जाता है सीधा क्लाउड से। क्या जाता है? क्लाउड से। राजमेघ क्या है? राजस्थान का क्लाउड होता है जहाँ पर आप ऑनलाइन डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। एक एक प्रोग्राम है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम होगा जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस को इनको चलाएगा? तो वो क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस को चलाने के लिए, जिस प्रकार बस को चलाने के लिए बस का ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में किसी भी चीज को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डिवाइस ड्राइवर की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेब आधारित चैट सेवा का एक एग्जांपल है। निम्न में से कौन सा एक वेब आधारित चैट सेवा का एक एग्जांपल है? एक स्काइप, बी जीमेल, सी हॉटमेल, डी स्कैम। जो वेब आधारित चैट सेवा होती है वो किसके अंदर की जा सकती है? ए स्काइप में। किसमें की जाती है? स्काइप में। में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिक डेटा के आधार पर दी जाती है। यानी किसमें 12 अंकों की संख्या होती है? आधार कार्ड के अंदर 12 अंकों की संख्या होती है। आधार कार्ड को यूआईडीएआई के द्वारा बनाया गया है। यूआईडीएआई की प्रपोज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 158, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे पूछा गया आपसे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एसएसओ का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो एसएसओ का उद्देश्य नहीं होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, एक व्यक्ति एक पहचान। दूसरा, सेवा के वितरण व हलफनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। बी, राजस्थान सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस। डी, बिना पासवर्ड जाने आपके ट्विटर खाते को एक्सेस करना। तो जो सिंगल साइन ऑन का जो उद्देश्य होता है, एक व्यक्ति एक पहचान, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है सेवा के वितरण व हलफनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला, राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल एकल खिड़की, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी, बिना पासवर्ड जाने आपके ट्विटर खाते को एक्सेस करना, ये बिल्कुल गलत कथन है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने की ओर पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इसको वीडियो शेयर नहीं किया, शेयर करें। लाइक नहीं किया, लाइक करें। तो इससे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता होता है। एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता होता है। जो बाईं ओर का सबसे बड़ा सेल रहेगा वो कौन सा रहेगा? A1। पहला सेल कौन सा रहता है? A1। निम्न में से नेटवर्क के प्रकार नहीं है। निम्न में से नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका डब्ल्यू लेन, दूसरा ऑप्शन है आपका पेन, तीसरा ऑप्शन है टिन, चौथा ऑप्शन दे रखा है मैन। तो यहाँ पे नेटवर्क का एक प्रकार कौन सा नहीं होगा? तो सर इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भाई यहाँ पे नेटवर्क का एक प्रकार कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है कि सर इसमें लेन लेन एक प्रकार का नहीं होता है, या फिर पेन नहीं होता है, या फिर टिन नहीं होता है, या मेन नहीं होता है। तो कौन सा एक नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 162, मुफ्त विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया है। मुफ्त विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया है। ए गूगल, बी विकिपीडिया, सी बिंग, डी पेंजरेक। जो विकिपीडिया होती है मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया होती है। अगला क्वेश्चन, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नेशनलाइज बैंक,
तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे जो तीनों प्रकार के बैंक है वो तीनों ही लोन दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164 कि आईएसओ स्टैंडर्ड क्या पूछा गया है, सूचना सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में, आईएसओ के संदर्भ में निम्न में से कौन सी एक मानक आईएसओ स्टैंडर्ड है? पहला ऑप्शन है आपका आईएसओ 9000, दूसरा ऑप्शन है आईएसओ 22000, तीसरा ऑप्शन है आईएसओ 27000, चौथा ऑप्शन है आईएसओ 14000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आईएसओ 27001, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईएसओ 27001। अगला क्वेश्चन है आपका वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया वीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं। जो एक वीजीए केबल रहती है विजुअल ग्राफिक अरे, तो इसके अंदर कुल मिला के 15 पिन होती है। कितनी पिन होती है? 15 पिन होती है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का कौन सा एक उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपसे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट इसमें छोटे तौर पर लिखा जा सकता है, जीमेल में बड़े तौर पर लिखा जा सकता है, इसलिए ये नहीं है, गूगल प्लस नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की कौन है? ट्विटर। 168 पासपोर्ट के संदर्भ में पीएसके का मतलब क्या है? पासपोर्ट के संदर्भ में पीएसके का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी एक लिमिटेशन है? स्पीड, परिश्रम, बुद्धि का अभाव या शुद्धता। कंप्यूटर में स्पीड भी होती है, परिश्रम भी करता है, शुद्धता भी होती है, लेकिन बुद्धि का अभाव होता है कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए डॉट डॉट की दबाएं। दस्तावेज में नया पैराग्राफ करने के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे? ए एस्केप की, बी अल्ट की, सी कंट्रोल की, डी एंटर। जब भी आपको दस्तावेज नया पैराग्राफ दर्ज करना होता है आपको एंटर की प्रेस करनी होती है। कौन सी? एंटर की। क्वेश्चन नंबर 171 टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिससे पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं उस पर दिनांक और समय निर्देश किया गया है। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? वो क्विक लॉन्च टास्क बार, टास्क स्टार्ट बटन या सिस्टम ट्रे। यहाँ पर टास्क बार के बारे में बात की गई है। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? वो सिस्टम ट्रे, जो नीचे नीचे यहाँ पे इस कोने में बना होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सिस्टम ट्रे कहलाता है। इनमें से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है? जो नागरिकों के जो मुद्दे हैं उनको हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। ई मित्र ऐप, भामाशाह, राज संपर्क या ईपीडीएफ। जो राजस्थान संपर्क है वो इसके लिए बनाया गया है ताकि नागरिकों के जो मुद्दे हैं वो हल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 173 आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है वो क्या कहलाएगा? आपका सीवीवी। कौन सा कहलाएगा? सीवीवी, चिप वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या कहलाएगी? चिप वेरिफिकेशन वैल्यू। एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर होते हैं वो क्या कहलाएगा? आपको क्लिपबोर्ड। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 175 टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फॉन्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? जब भी आप काले रिक्त स्लाइड शो दिखाना चाहेंगे आप चलती स्लाइड शो के दौरान तो वहां पर बी प्रेस करेंगे। बी का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है? बी का मतलब ब्लैक। और डब्ल्यू प्रेस करने पे व्हाइट आता है। क्या डब्ल्यू प्रेस करने पे कौन सा आता है? व्हाइट आता है। एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ पे बी प्रेस करूँ तो बी ब्लैक आ रहा है, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो व्हाइट व्हाइट आएगा। इसी प्रकार से 177 एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से विकल्प चयनित सेल के सामग्री को बड़ी सेल में परिवर्तित करता है, एक नए सेल में सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी कि क्या करता है? चयनित सेल की सामग्री को बड़े सेल में, यदि आप कुछ भी लिख रहे हो जो बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़ा हो तो क्या होगा? एक बड़े सेल में परिवर्तित करेगा। और क्या करेगा? नई सामग्री जो भी आएगी उसको क्या करेगा? बीच में लेके आएगा। कहाँ लेके आएगा? बीच के अंदर लेके आएगा। यदि आप दो सेल में अपन कोई डाटा ले रहे हो, दो सेल को आपस में मर्ज कर रहे हो, क्या करोगे? मर्ज करोगे तो क्या करेंगे? मर्ज एंड सेंटर। क्या करेंगे यहाँ पे? मर्ज एंड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 178 एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें छात्रों
का डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं। किससे? 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं। तो फिर आप किसका उपयोग करेंगे? यदि हम 70 से अधिक अंक वाले छात्रों को प्रदर्शित करेंगे तो वहां पे किसका उपयोग करेंगे? फिल्टरिंग का। किसका? फिल्टरिंग का। ऑप्शन नंबर ए फिल्टरिंग। एक्सेल 2003, 2007 और 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्रमशः होते हैं। एक्सेल 2003, 2007, 2010 फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएसएक्स, एक्सएल एसएक्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिवार कर देते हैं। कोई सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे कौन से होते हैं? आपका यदि सिस्टम को अधिवार कर देता था, यानी कि सिस्टम के अंदर आपको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। क्या नहीं मिल पा रही? सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी डिनाइल ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 181। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध कानून इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून कौन सा होगा? भारतीय आईटी एक्ट 2000, इंडियन आईटी एक्ट 2000। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वगैरह में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वहां से जो निपटता है वो कौन सा होगा? आईटी एक्ट 2000। एक वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई भी नहीं। जो वेब ब्राउजर होता है दोस्तों वो कौन सा कहलाता है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं? बाहर से इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? बाहर से इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जा सके तो वे स्क्रॉल न हो तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? रो तथा कॉलम को होल्ड करना है और वर्कशीट को स्क्रॉल करना है। तब हम क्या करेंगे? वो चीज हमको ऐसे कैसे दिखाई दे। तो स्प्लिट कमांड का उपयोग नहीं कर सकते, अनफ्रीज कमांड का उपयोग नहीं कर सकते, फ्रीज पेन्स का उपयोग करेंगे। किसका? फ्रीज पेन से। फ्रीज पेन से क्या होगा? जिस प्रकार से मैंने रो होल्ड कर रखी है और हम कितना भी स्क्रॉल करें नीचे तो फर्स्ट रो हमको ऑलवेज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? फर्स्ट रो ऑलवेज दिखाई देगी जिसको हमने होल्ड किया है। तो फ्रीज पेन्स के कमांड का उपयोग करेंगे। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप क्या दबाएंगे? एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 की से भी स्लाइड शो शुरू होता है और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो को ऑप्शन चुनने से भी स्लाइड शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों हमारे सब विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 185। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है, पढ़ता है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? OMR। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप पूछा गया है। यहाँ पे बीपीएल का पूरा रूप क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कंप्यूटर का बाह्य उपकरण जिसका प्रयोग तेज गति से गेम खेलने के लिए किया जाता है। जब भी हम तेज गति से गेम खेलने की बात करें तो हमारे सामने माइंड में जॉयस्टिक आ जाती है। क्या आ जाती है? माइंड में जॉयस्टिक आ जाती है। जॉयस्टिक से क्या करते हैं? हम बहुत तेज गति से आराम से गेम खेल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 188। फ्लैट पैनल मॉनिटर के संदर्भ में एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे एलईडी की फुल फॉर्म पूछी गई है और एलईडी की आपको सबको अच्छी तरह पता है फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 189। विंडो 10 में कौन सा ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर रिप्लेस हुआ? जो विंडो 10 जब लॉन्च हुई थी इसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, किसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसके स्थान पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिला है। क्या मिला है? माइक्रोसॉफ्ट एज मिला है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर किसको रिप्लेस किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज को। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे करता है? एसएसओ आईडी का रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जा सकता है? आधार नंबर के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन होता है, भामाशाह क्रमांक के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन होता है और आप अपनी जीमेल आईडी के द्वारा या फेसबुक आईडी के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों इज राइट आंसर। ओटीपी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म यहाँ पर ओटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ओटीपी का पूरा रूप क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड, एक बार यूज में लिया जाने वाला पासवर्ड होता है ओटीपी। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? वर्कशीट के एक स्थान से आप फॉर्मेटिंग को कॉपी करने, दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? एक्सेल में फॉर्मेटिंग करने का तो दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये गलत वाक्य है। होम कॉपी होम पेस्ट कमांड गलत वाक्य है।
स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर पर, किस पे? स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर पर। ऑप्शन नंबर सी ये जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 193, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ए उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग करके, बी रिप्लाई ऑल, सी संक्षिप्त और उचित विषय में, डी कैप्स लॉक का उपयोग करके हम मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। या मेलिंग शिष्टाचार के रूप में क्या माना जाएगा? हम सबसे पहले संक्षिप्त में लिखेंगे और अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लिखेंगे, ना कि हम कैप्स लॉक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ना कि हाई प्रायोरिटी का, ना कि रिप्लाई ऑल का। क्योंकि रिप्लाई ऑल का प्रयोग करने से आपको भेजना एक को मेल, लेकिन पहुंच बहुते के पास जाता है। ऑप्शन नंबर सी संक्षिप्त। नीचे दिए गई स्क्रीन लॉक में से कौन से उपलब्ध एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? पासवर्ड, पैटर्न, पिन या उपरोक्त सभी? एंड्रॉइड पर सभी उपलब्ध है, पासवर्ड भी है, पैटर्न भी है, पिन भी है, उपरोक्त सभी। जिनमें से राजस्थान सरकार द्वारा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है जो राजस्थान सरकार चलाती है? ये आरपीएससी, जब भी बात आरपीएससी क्या है, जो ऑनलाइन ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ई ज्ञान, ये ऑनलाइन क्या देती है आपको? नॉलेज वगैरह देती है। ई बाजार, ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है। कौन सी? राज ई बाजार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193 में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? यहाँ पे पूछा गया क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल किया गया है। खरीदे और एक साथ भुगतान करें, ये क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता है। भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, यह भी विशेषता है। बैंक द्वारा जारी छोटे प्लास्टिक कार्ड, क्या है? बैंक द्वारा जारी छोटे प्लास्टिक कार्ड। तो यहाँ पे हम खरीदे और एक साथ भुगतान करें, ये विकल्प विशेषता नहीं है। बाकी बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड भी जारी करता है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, ये भी सही है। भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक फर्म भी सही है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पे इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बीएलसी मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक्सपी क्या है? एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये क्या है? आपकी विंडोज है। क्या है? आपकी विंडोज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंडोज एक्सपी। क्वेश्चन नंबर 198, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए ई मित्र पर जाकर कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, यानी उपरोक्त दोनों से आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200, विंडोज में कौन सा फोल्डर डिलीट की गई फाइल या फोल्डर इसको अस्थायी रूप से स्टोर करता है? विंडोज में कौन सा फोल्डर डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से स्टोर करेगा? जो रिसाइकल बिन होता है, ऑप्शन नंबर बी रिसाइकल बिन, यह अस्थायी रूप से स्टोर करेगा। माई डॉक्यूमेंट में परमानेंट स्टोर होता है, न्यू फोल्डर में परमानेंट होता है, और डिलीट फोल्डर में परमानेंट होता है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और बाहरी हमलों से बचाने का काम करता है, ऐसा कौन सा होता है? ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और बाहरी हमलों से बचाता है, वो कौन सा होगा? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करेगा? बाहरी हमलों से हमारे कंप्यूटर को बचाएगा। ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 202, एक निजी नेटवर्क है जो केवल एक संस्था से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर निजी नेटवर्क की बात की गई है। जब भी निजी नेटवर्क की बात आ जाए तो वो इंटरनेट नहीं हो सकता है। निजी नेटवर्क कौन सा होगा? इंट्रानेट। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इंट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 203, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए जन धन योजना, किसकी? जन धन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जीरो बैलेंस पे, किस पे? जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का एक एग्जांपल है? इनमें से मोबाइल वॉलेट के बारे में बात की गई है। दोस्तों मोबाइल वॉलेट के अंदर आप वॉलेट के अंदर पैसे रखते हैं, उसी प्रकार मोबाइल वॉलेट में पैसे रखे जाते हैं। पेटीएम में मोबाइल वॉलेट है, गूगल पे भी मोबाइल वॉलेट है, फ्री चार्ज भी क्या मोबाइल वॉलेट है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स साइट फ्री साइट का एग्जाम्पल है? ई कॉमर्स फ्री साइट का एग्जाम्पल है फेसबुक, क्या है? एक प्रकार का सोशल मीडिया वेबसाइट है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है।
अमेजन क्या ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि फायरफॉक्स क्या है यहाँ पे, वेब ब्राउजर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 207, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा तरीका जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन, तो दस्तावेज में जो जो भी चेंजेस करोगे आप उनको मॉनिटर करेगा, क्योंकि दस्तावेज में जो भी चेंजेस जो आपके द्वारा किए जाएंगे उसको केवल ट्रैक चेंजेस के द्वारा ही हम कर सकते हैं। किसके द्वारा? ट्रैक चेंजेज, ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक चेंजेज। भंडारण की क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम है। सीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। सबसे ज्यादा जो क्षमता होगी वो किसकी होगी? हार्ड डिस्क की होगी। तो सबसे कम क्षमता होगी सीडी रीराइटेबल की। किसकी? सबसे सीडी रीराइटेबल की। और डीवीडी की क्षमता सीडी रीराइटेबल से ज्यादा होती है, उसके बाद ब्लू रे डिस्क की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? एमएस वर्ड 2010 के इंसर्ट टैब में, कहां पे? इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, डॉट 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 एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए कौन सा ऑडियो डिवाइस होगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। एनटीएफएस का पूरा रूप क्या है? एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? एनटीएफएस की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस का पूरा नाम होता है। क्या हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 212, ड्रोन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या हुआ? एक मानव रहित हवाई जहाज होता है। ड्रोन क्या है? एक मानव रहित हवाई जहाज होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण दर की दर सबसे अधिक होती है? आप किस डेटा स्थानांतरण सबसे ज्यादा कर सकते हैं? आप ट्विस्टेड पेयर वायर के द्वारा आप डेटा स्थानांतरण सबसे ज्यादा कर सकते हैं। एक आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है, इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? ए टैब, बी प्लॉटर, सी स्कैनर। टैब क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर क्या होता है? एक प्रकार का हाई गुणवत्ता का प्रिंटर होता है। किसका होता है? हाई वेक्टर ग्राफिक्स का प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। अब किस की को प्रेस करने पर स्लाइड आगे नहीं बढ़ती है? स्पेस बार को प्रेस करने पर स्लाइड आगे बढ़ती है, माउस बटन से प्रेस करने पर आगे बढ़ती है, एंटर कुंजी से आगे बढ़ती है, लेकिन ईएससी कुंजी से क्या है? स्लाइड जहां है वहीं रहती है और बाहर निकल जाते हैं हम ईएससी कुंजी से, एस्केप कुंजी से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 216, डॉट 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 का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय पे एक ही दस्तावेज के विभिन्न भागों को देख सकें। तो किसका उपयोग एक ही दस्तावेज के विभिन्न भागों के लिए किया जाएगा? मैक्रोज का उपयोग विभिन्न दस्तावेज के लिए नहीं किया जाता। स्प्लिट विंडो ये राइट आंसर किया जाएगा। स्प्लिट विंडो, एक ही विंडो को कई अन्य भागों में देखने के लिए स्प्लिट विंडो का हम इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का एक प्रकार नहीं है? प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का एक प्रकार नहीं है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से जो हमारी स्क्रीन है जो शो हो रही है वह अन्य जगह पे भी क्या होती है? शो होती है। क्या होती है? अन्य जगह पे भी शो होती है। तो प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का एक प्रकार होता है। एक्सटेंडेड भी प्रकार होता है, कंप्यूटर ओनली भी प्रकार होता है कि इन्वर्टेड, इस प्रकार की कोई प्रकार प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी में नहीं होता है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? अगला क्वेश्चन, आईएसपी का पूरा रूप क्या है? आईएसपी का पूरा रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। यदि अभी तक हमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आरएससीडी क्लासेज यहाँ चलती है। भारत के शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण यूआईडीआई का पूरा नाम क्या है? यूआईडीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या होता है? भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 219, एक प्लेटफॉर्म में जहां पर आप अपनी समस्याओं से संबंधित मुद्दों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं से संबंधित मुद्दों के बारे में कहाँ शिकायत कर सकते हैं? ए राजस्थान संपर्क, बी राजधारा, सी ईडी ईपीडीएफ, डी भामाशाह पोर्टल। आप अपनी शिकायतों से संबंधित राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सामान्य बीमारी के तहत भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत बीमा राशि क्या है? सामान्य बीमारी के तहत भामाशाह रोजगार सृजन बीमा योजना के तहत सामान्य बीमारी के लिए क्या है? 30,000 से बढ़ाकर अब उसको कर दी गई है कितनी? 50,000। कितनी कर दी गई है? 50,000। तो इसका नाम भी चेंज हो चुका है दोस्तों। भामाशाह रोजगार सृजन योजना का नाम चेंज होकर महात्मा गांधी
राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हो चुका है, क्या हो चुका है? महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हो चुका है, और इसकी राशि कितनी हो चुकी है? 50,000। कितनी हो चुकी है? 50,000। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? जो भामाशाह कार्ड की शुरुआत 2008 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा की गई थी, वह राजस्थान सरकार की एक मुख्य पहल है। किसकी? राजस्थान सरकार की एक मुख्य पहल है। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग का उपयोग करके इंस्टॉल किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 222। प्रिंटर को निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? एक कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर, एड ए प्रिंटर। दूसरा सेटिंग डिवाइसेज, प्रिंटर एंड स्कैनर, एड ए प्रिंटर और स्कैनर। यहाँ पे हम इन दोनों के द्वारा ही उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होते हैं? पेज ओरिएंटेशन आपके उपलब्ध होते हैं आपके पेज लेआउट में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 224। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से किस प्रकार से उपयोगी है? ए प्लानिंग की सूचना, बी टीचर्स के लिए नोट्स वगैरह, आउटलाइन वगैरह, सी स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, डी उपरोक्त सभी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम ये तीनों वर्क आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 225। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाएगा और एक मंच के रूप में प्रोवाइड करेगा? तो मंच के रूप में जो प्रोवाइड करेगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 226। कौन सी मेमोरी पर सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी कौन सी कहलाएगी? आपकी डायनामिक रैम। ऑप्शन नंबर डी, डायनामिक रैम पर सेकंड रिफ्रेश होती है। रैम दो प्रकार की होती है दोस्तों, मैं आपको बताने देना चाहता हूँ। ये स्टैटिक भी डायनामिक। यहाँ पर आंसर जाएगा डी, डायनामिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? मैक ओएस में भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, विंडोज 8.1 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यूनिक्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, जबकि लाइनक्स में क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर सी, यूनिक्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, नया नया पेन आवेदन करने के लिए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है? यदि आपको पेन एप्लीकेशन के बारे में बात आए, पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो न्यू पेन कौन सी आवश्यक होगी? हमें फॉर्म नंबर 49A। क्या होगी? फॉर्म नंबर 49A। क्वेश्चन नंबर 299 में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? ए खाते की सुरक्षा, बी समय की बचत, सी लागत बचत, डी उपरोक्त करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी तो ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। खाते की सुरक्षा ऑनलाइन बैंकिंग से कम हो जाती है, तो इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता जरूर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, HDMI में HD क्या है? HDMI में HD क्या होती है? हाई डेफिनेशन। क्या होती है? हाई डेफिनेशन। HDMI फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हाई डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 231। MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचने के लिए, अब टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचनी है, यानी क्या करना है? स्ट्राइक करनी है। क्या करनी है? स्ट्राइक करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 232। बुकमार्क डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आपको बुकमार्क इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है? बुकमार्क इंसर्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की डालनी है। तो क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 233। पेन का पूरा नाम क्या होता है? पेन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, या प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पेन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति किसको किस में मापा जाता है? किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाएगा? बिट्स पर सेकंड। किसमें? बिट्स पर सेकंड में। हम भी कहते हैं केबी, किलो बाइट्स पर सेकंड, कितनी स्पीड आ रही है, तो क्या होगा? बिट्स पर सेकंड।
निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? इनमें से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? पाई चार्ट एक्सेल 2010 में पाया जाता है, बार चार्ट पाया जाता है, लाइन चार्ट पाया जाता है, जबकि लीजेंड चार्ट एक्सेल 2010 में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्रीज पेंस ऑप्शन कौन से टैब में पाया जाता है? जो फ्रीज पेंस कमांड होती है वो कौन से टैब में पाई जाएगी आपके? ए होम, बी इंसर्ट, सी पेज लेआउट, डी व्यू। व्यू टैब में क्या पाई जाती है? व्यू फ्रीज पेंस ऑप्शन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, एमएस एक्सेल 2010 में कौन से फंक्शन के द्वारा टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकाला जाता है? यदि एमएस एक्सेल 2010 में किस फंक्शन के द्वारा, यदि आप टेक्स्ट में किसी फंक्शन के द्वारा आप रिक्त स्थानों को निकाल रहे हैं तो वहां पर से क्या कर रहे हैं? आप ट्रिम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रिम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी ट्रिम। जीपीएस का पूरा रूप क्या है? जीपीएस का पूरा रूप क्या था? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है जीपीएस की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 239, क्लिप वर्ड आर्ट, इमेज शेप्स आदि लेने के लिए किस टेप का इस्तेमाल करते हैं? क्लिप वर्ड आर्ट और इमेज शेप्स आदि लेने के लिए हम इंसर्ट टेप का उपयोग करते हैं। किसका? इंसर्ट टेप का। एमएस एक्सेल की छोटी मूलभूत इकाई कौन सी है? एमएस एक्सेल में सबसे छोटी और मूलभूत इकाई जो होगी वो कौन सी होगी? सेल होगी। कौन सी होगी? सेल। इससे छोटा कुछ नहीं होता। रो बहुत बड़ी होती है, कॉलम बहुत बड़ा होता है, लेकिन सेल एक छोटा सा हिस्सा होता है एमएस वर्ड एक्सेल का। कौन सा चार्ट वैल्यू को अनुपात में विभाजित करता है? कौन सा चार्ट वैल्यू को अनुपात में विभाजित करेगा? ऑप्शन नंबर सी पाई चार्ट। पाई चार्ट वैल्यू को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा, उस रेशियो के अनुसार आपका डाटा व्यू होता है। अगला क्वेश्चन है, किस का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने तथा वैल्यू का पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है? यानी कि आपको कोई वैल्यू है जो अचीव करनी है, वैल्यू अचीव करनी है, यानी गोल अचीव करना है, या फिर सीधा मतलब गोल से गया है। ऑप्शन नंबर ए गोल सी के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 243, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट। न्यू स्लाइड, पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? जो पावर पॉइंट होता है इसका जब न्यू स्लाइड की बात की जाए, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 244, कुछ खरीदने और कुछ बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? जो जब भी कुछ खरीदने और बेचने की बात की जाए तो ये कॉमर्स हो गया, वहां पे कॉमर्स हो गया। कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होगी? ई कॉमर्स वेबसाइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 245, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले इनमें से कौन सा आवश्यक है? यदि उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचना है तो उससे पहले कौन सी आवश्यकता होगी? वेब ब्राउजर, इंटरनेट सेवा, मोडेम। उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है वेब ब्राउजर को। तो उपयोगकर्ता यदि इंटरनेट तक पहुंचेगा तो उनको इन सभी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मोडेम आया है, मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होती है? मोडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है 246, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट की क्या सुविधा है? यह उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही मेल लिखने की सुविधा अनुमति देता है, या फिर यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर, क्या होता है? समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है। विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या होता है? स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए जो स्नैप असिस्ट होगा उसका क्या काम रहेगा? एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब भी सर्च इंजन के द्वारा सूचनाएं खोजेंगे अपन तो सूचनाओं को खोजने के लिए इंडेक्सिंग का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? इंडेक्सिंग का उपयोग होता है। वेब क्राउलिंग का उपयोग होता है, वेब क्राउलिंग का उपयोग होता है, इंडेक्सिंग का उपयोग होता है, सर्चिंग का उपयोग होता है। डी उपरोक्त सभी, इन सभी का उपयोग होता है। 249, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण कौन सा होगा? ए हब, बी स्विच, डी सी प्रोसेसर, डी ए और बी दोनों। यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्शन होगा उसका एक उदाहरण होता है हब भी होता है, स्विच भी होता है। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 250, फुल फॉर्म ऑफ ए आई। यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ ए आई पूछी गई है। ए आई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 251, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पर रैम के प्रकार की बात की गई है। रैम यहाँ पे दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। क्या होती है? स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। यहाँ पे सुपर रैम नाम से कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 252, आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के थंबनेल को डॉट 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 में देख सकते हैं। आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के थंबनेल को डॉट 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 में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकें। जब भी आपको पुनर्व्यवस्थित की बात आए तो स्लाइड शो व्यू के दौरान आप पुनर्व्यवस्थित नहीं कर सकते, रिव्यू के दौरान नहीं कर सकते, एनिमेशन व्यू के दौरान नहीं कर सकते, लेकिन स्लाइड शॉटर व्यू के दौरान आप अपनी सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 253, कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग। कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में अपीयरिंग पर्सनलाइजेशन और कंप्यूटर सेटिंग उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें या डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने की अनुमति देता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि उपयोगकर्ता अपनी पसंद की तस्वीरें डेस्कटॉप या बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देगा। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने की या स्क्रीन सेवर बंद करने की अनुमति देगा। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। इस उपयोगकर्ता को स्क्रीन रिजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता बदलने की अनुमति देता है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से भुगतानकर्ता द्वारा उपयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखाना चाहिए। भुगतान हो जाने के पश्चात पुष्टि नहीं करनी चाहिए। HTTPS एवं OTP का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे HTTPS और OTP का उपयोग करना चाहिए। एस का मतलब होगा यहाँ पे सिक्योर्ड, क्या सिक्योर साइट हो पहली तो। दूसरा, OTP की जरूर लगाएं आप। SSO का मुख्य उद्देश्य क्या है? SSO सिंगल साइन ऑन। SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूस हेल्प डेस्क कॉस्ट, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फिकेशन, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 256, निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते? आप स्नैपिंग टूल से कौन सा कार्य नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, या ये सभी। अब ईमेल अटैचमेंट को स्नैपिंग टूल के द्वारा नहीं कर सकते हैं। HTTPS में उल्लेखित एस का मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पे HTTPS में एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। एक नाम बॉक्स है। नाम बॉक्स क्या है? नाम बॉक्स क्या है? मेन्यू बार के नीचे दिखाई देने वाला, मेन्यू बार के नीचे दिखाई देने वाला देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, या फॉर्मूला बार के बाईं और लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। जो नेम बॉक्स होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा रूप क्या है? भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा रूप क्या है? भामाशाह योजना की जब भी बात आए या DBT की बात आए तो DBT का पूरा रूप होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 260, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज होती है या नहीं होता है? जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, नहीं होता है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो चेंज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं? इनमें से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं? PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना फुल फॉर्म होती है 5,000 तक का OD, बिल्कुल सही है। 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर, ये सही है। 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 262, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा प्राइवेट रिस्क का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा प्राइवेट रिस्क का उदाहरण नहीं है? वायरस प्राइवेसी रिस्क होता है, हैकर्स प्राइवेसी रिस्क नहीं होते हैं, आइडेंटिटी ये प्राइवेसी रिस्क होता है, स्पैम ये भी प्राइवेसी रिस्क होता है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है? जो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर की गई है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 264, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? जो क्लाउड ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज बेस्ड का प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जिसे क्लाउड स्टोरेज होता है, ड्रॉपबॉक्स से होता है, गूगल ड्राइव से भी क्लाउड स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 265, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है एक सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यूज का, सेल वैल्यू का नहीं लेकिन सेल संदर्भों का, सेल वैल्यूज और सेल संदर्भों का, सेल वैल्यूज या सेल संदर्भों का नहीं, हम सेल वैल्यूज का भी उपयोग करेंगे, सेल संदर्भों का भी उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 266, ईमेल में बीसीसी का ऑप्शन क्या है? जब भी बात बीसीसी की आ जाए तो एक बीसीसी का सीधा आंसर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 267, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाएगा? ए क्लियर फॉर्मेटिंग, बी टाइटल स्टाइल्स, सी फॉर्मेट पेंटर, डी पेज सेटअप। जो सिलेक्टेड एरिया की जो फॉर्मेटिंग है उसको हटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग का। किसका? क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 268, डीएनएस, यहाँ पे डीएनएस के बारे में बात की गई है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 269, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाएंगे तो डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। उक्त निर्देशिका के अंदर की सभी उप निर्देशिका चली जाती है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 270, विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? इंटरनेट से सीधे किया जा सकता है, सीडी डीवीडी से किया जाता है, विंडो स्टोर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वर्ड फाइल का उपयोग करके आप सीधे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। 271, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया था? आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या होगा? यूआईडीएआई। क्या होगा? यूआईडीएआई। 272, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स जो होता है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि आईओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड भी होता है, विंडोज भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 273, निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है? राजस्थान संपर्क का इनमें से कौन सा एक चरण नहीं है? ए स्क्रूटनाइजेशन, बी मॉडरेशन, सी एलोकेशन और डी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे स्क्रूटनाइजेशन नहीं होती है, मॉडरेशन भी होता है, एलोकेशन भी होती है, रजिस्ट्रेशन भी होता है। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज 7 होगी, ये क्या होगी? आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कर्सर की मदद से कर्सर के दाईं ओर, यानी दाईं ओर से मतलब राइट की ओर, राइट की ओर डिलीट करना है तो आपको डिलीट बटन प्रेस करना होगा। वो यदि बाईं ओर का होता है तो बैक स्पेस बटन प्रेस करना होता है। यहाँ पे हमारे दायां पूछा गया तो डिलीट बटन। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील किस प्रकार का एक प्रिंटर है? डेजी व्हील एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। किस प्रकार का? इंपैक्ट प्रिंटर होता है। किसमें से एक सीडी डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? सामान्य प्रचलित क्षमता कौन सी नहीं है? सीडी अथवा डीवीडी की 4.7 जीबी होती है, 630 एमबी होती है, 9.4 जीबी होती है, लेकिन 13 जीबी सीडी डीवीडी की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 278, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? ए चार्ट, बी वर्कशीट और चार्ट, सी वर्कबुक, डी वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट, वर्कशीट एंड चार्ट के संयोजन से बनती है। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट को ऐड किया जा सकता है? पावर पॉइंट फॉर्मेट में डॉट जेपीजी को भी, डॉट वेव को भी, डॉट जीआईएफ को भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के रूप में प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की आपसे शॉर्टकट की पूछी गई है। यहाँ फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। क्वेश्चन नंबर 281, एमएस एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता को तो डॉट 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 व्यू या डॉट 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 व्यू में एक नई टेबल बना सकते हैं। एमएस एक्सेस 2010 में आप उपयोगकर्ता किसके द्वारा नई टेबल वगैरह, शीट वगैरह बना सकते हैं? डिजाइन या डाटा शीट, फॉर्मूला या प्रिंट, टेक्स्ट या नंबर, बुकमार्क और हाइपरलिंक डिजाइन और डाटा शीट के अंदर आप बना सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है? यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा गया सवाल है। किसके बारे में? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण पूछा गया है। तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सा होगा? सीडीआर। कौन सी होती है? सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल।
एम्बेडेड भौतिकी वस्तुओं का एक नेटवर्क है। एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्र करने और विनिमय करने के में सक्षम बनाता है। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है? आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 284 निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल है? अभी ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल की बात की गई है। ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल कौन सा होगा? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 285 एमएस वर्ड में डॉट 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 बार पर दस्तावेज का नाम दिखाई देता है। एमएस वर्ड में किस बार पर दस्तावेज का नाम दिखाई देगा? ए टाइमलाइन, बी स्टेटस, सी टाइटल, डी नेम। जो टाइटल बार होता है वहां पे दस्तावेज का दिखाई देता है। टाइटल बार होता है, दस्तावेज दिखाई देता है। ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे क्या कहा जाता है? ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है वो कौन सी कुंजी होती है? टॉगल की होती है। क्वेश्चन नंबर 286 निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं होता है? यहाँ पर हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होता है? ओसीआर, एमएस वर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। स्कैनर भी एक हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर होता है और ओसीआर भी एक हार्डवेयर होता है। जबकि एमएस वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 288 निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है? यहाँ पे साइबर खतरे के बारे में बात की गई है। जो ई कॉमर्स होता है वो एक साइबर खतरा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 289 इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? वित्तीय लेन देन, शिक्षा, संचार या उपरोक्त सभी। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। एसएसओ का पूरा रूप क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है एसएसओ की। एसएसओ का पूरा रूप क्या होता है? सिंगल साइन ऑन। बी सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 291 प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है? जब भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात जाए तो उसके न्यूनतम 0 राशि की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 292 वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपपूर्ण प्रतिलिपि बनाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? आपको कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। प्रतिलिपि बनानी है। प्रतिलिपि बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का। सी होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 292 एमएस एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? एमएस एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट नेम .dbms होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? .dbms होता है। डोमेन नेम का पता लगाने उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में अनुवाद करने के लिए, डोमेन नेम का पता लगाने इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? यहाँ पर जब भी डोमेन नेम की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? डोमेन नेम की बात आ जाए तो कौन उत्तरदायी होगा? डीएनएस। 294 ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है? एक ईमेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या होगा? rcit@vmou.ac.in और rcit.vmou@gmail.com दोनों ईमेल पते का सही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 295 एमएस वर्ड 2010 में कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? एमएस वर्ड 2010 में कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली को बदलने की अनुमति देगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट टैब, ऑप्शन नंबर बी फोन टैब, ऑप्शन नंबर सी होम टैब, ऑप्शन नंबर डी रिव्यू टैब। फोन टैब नाम से कुछ नहीं होता, फॉर्मेट टैब से नाम से कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी होम टैब। क्वेश्चन नंबर 296 विंडो 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है? विंडो 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान होता है सबसे नीचे। क्या होता है? नीचे टास्क बार का मूलभूत स्थान पाया जाता है। यूएसबी। क्वेश्चन नंबर 297 यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यूएसबी का पूरा रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? ए यूनिवर्सल सीरियल बस। 298 डीबीएमएस एसीआईडी का अनुसरण करता है। तो डीबीएमएस की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एसीआईडी होती है ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए आप मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, एमएस आउटलुक 2010 में, एमएस आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना का सही चरण क्या है? आउटपुट से पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करें और एक ही बार में अलग-अलग कंप्यूटर या अन्य अन्य में प्रोफाइल में सब कुछ आयात कर लें। दूसरा, एक नोट बनाएं और उसे एक अन्य कंप्यूटर में सेव कर लें। तीसरा, संपूर्ण स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर लें। चौथा, एमएस आउटलुक 2010 में कोई बैकअप की स्थापना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट से पहले अपनी सामग्री को .pst फॉर्मेट में कर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।